तो जय हिंद दोस्तों, इंडियन आर्मी जीके के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी जीके से संबंधित कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि आर्मी जीके में कि आर्मी का पूरा नाम क्या होता है, आर्मी का जो कमांड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कितने कमांड इसमें होते हैं, इस तरह के प्रश्न को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो आर्मी है इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, 1895 ईस्वी में। भारतीय सेना की जो स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है, यानी कि जो इंडियन आर्मी है इसमें से टोटल कितने कमान कार्यरत हैं। तो टोटल 7 कमान कार्यरत हैं। और ये 7 कमान जो कार्यरत हैं ये कौन कौन से हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले पूर्वी कमान है, ईस्टर्न कमांड, मध्य कमान, सेंट्रल कमांड जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उत्तरी कमान है, नॉर्दर्न कमांड है ना, दक्षिणी कमान है, दक्षिणी पश्चिमी कमान है, पश्चिमी कमान और ट्रेनिंग कमान। तो ये टोटल 7 कमान है। कौन कौन से हैं, तो अभी हम लोगों ने इसका नाम भी देख लिया। टोटल कितने कमान कार्यरत हैं, तो 7 कमान कार्यरत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सेना की जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है वो कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी जो है, इसकी जो उत्तरी कमान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है उधमपुर में। कहाँ पर, उधमपुर में स्थित है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान जो है उधमपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भारतीय सेना की सबसे छोटी टुकड़ी जो है, सबसे छोटी इकाई जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेक्शन। क्या कहा जाता है, सेक्शन कहा जाता है। सेक्शन किसको कहा जाता है, तो भारतीय सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को, सबसे छोटी इकाई को। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अभी हम लोगों ने 7 कमान देखा है, उसी में से उत्तरी का हम लोग देख लिए। अब पूछ रहा है कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान की जो मुख्यालय है ये शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कि आर्मी का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए, आर्मी का जो पूरा नाम होता है वो होता है अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी और यंग। अगर यदि हम इसको हिंदी में बात करें तो अलर्ट मतलब क्या होता है, तुरंत तैयार, जागरूक। रेगुलर मतलब उसका मतलब भी होता है वही कि रेगुलर जस्ट, है ना। मोबिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशील, चंचलता। और यंग मतलब जवान। इसका मतलब होता है कि युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नज़र रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हर हरकत पर नज़र रखते हैं, अलर्ट रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भी भेजा जा सकता है। तो ये आप एकदम दिमाग में रखिए। बहुत कम लोगों को पता होता है कि आर्मी का पूरा नाम क्या होता है। तो आर्मी का पूरा नाम होता है अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, अंग। ठीक है, ये आपको एकदम दिमाग में रखना है अगर यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ था, शिमला संधि। ठीक है, संधि मतलब समझ रहे हैं, वार्तालाप हुआ था, कुछ बातें बनी थी जिसका नाम है शिमला संधि। पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये इसके ऊपर जो हस्ताक्षर जो किए गए थे सन 1972 ईस्वी में किए गए थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सशस्त्र दल के कितने विभाग होते हैं। तो देखिए, भारतीय सेना जो है इसके सशस्त्र दल के कितने विभाग होते हैं, तो इसके 3 विभाग होते हैं। पहला है बख्तरबंद दल, दूसरा है इन्फेंट्री जिसे पैदल सेना कहा जाता है, और तीसरा है मशीन गन इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये तीनों इसका जो है क्या है, सशस्त्र दल के विभाग हैं। जो भी हम लोगों ने सशस्त्र दल देखा कि इसके 3 विभाग हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, सशस्त्र दल जो है ये क्या होता है। तो इसका आंसर है, सशस्त्र दल के अलावा शेष पूरी सेना को सेवा दल के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मुख्य कार्य सेना की रसद, यानी कि जो खाद्य सामग्री होता है उसको उपलब्ध करवाना और सेना में प्रशासनिक तंत्र को चलाना होता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल विंग भी सेवा दल के अंतर्गत ही आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्न का आंसर जाना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस तरह के यदि आप परीक्षा में लिखने जाते हैं, परीक्षा यदि देते हैं, दौड़ यदि आप पास कर लेते हैं, तो परीक्षा जब होती है उसमें इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। धन्यवाद, जय हिंद।